हाँ कर दे। ओके ओके बेटा, चलो अब बताओ कौन सा क्वेश्चन बता दो बेटा। 8.4 में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो बेटा। लास्ट वाला था ना बेटा दिशा? वो हो गया था लास्ट वाला, आपने करा दिया था। 8.4 जितने लोग ज्वाइन है बेटा, किसी को 8.4 में प्रॉब्लम है? यस और नो? वॉइस मिल रही मेरी? यस सर। बच्चे पूछ रहे हैं 8.4 में या 8.5 स्टार्ट करूं? कुछ बोलोगे हाँ या ना? सर आयुष 8.5 साहू, हाँ बोलो बेटा। 8.5 ठीक, 8.5 स्टार्ट करते हैं बेटा। जब बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो फिर बताएगा टीचर क्या? 8.5 चलो बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीड करो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 1, in how many ways can 4 persons 4 पर्सन, ठीक है बेटा। A, B, C and D be seated at a circular table? देखो बेटा यहाँ पे बात हो रही है सीटेड इन सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल मतलब राउंड सर्कुलर टेबल की बात होती है बेटा। तो राउंड सर्कुलर टेबल के रिगार्डिंग जो वेज होता है, यानी नंबर ऑफ वेज जो निकलेगा वो क्या होता है? टोटल पर्सन जितना होता है उसमें से 1 माइनस, यानी फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बेटा? 4 पर्सन है। तो 4 पर्सन मीन्स 4 माइनस 1 कर देंगे, कितना आएगा बेटा? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फाइनल आंसर इज 6। बोलो समझ में आया बच्चे? यस सर। कॉपी कर लीजिए। इरेज कर दो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Sir, in how many ways can 6 persons be seated around a circular table? ठीक है 6 पर्सन, तो फिर से बेटा वही हो जाएगा 6 माइनस 1। टोटल पर्सन 6 थे और एक कम हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120. 120। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बहुत इजी था बेटा। चले क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। Sir, in how many ways can 5 persons A, B, C, D and E sit around a circular table if number first B and D sit next to each other? एक सेकंड बेटा, कौन बी? क्या बोल रहे हो? B and D. बी एंड डी टू नेक्स्ट टू ईच अदर। Yes sir. ओके, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऐसे बैठेंगे, कह सकते हो तो साथ बैठेंगे। नेक्स्ट टू ईच अदर मीन्स कॉम्बिनेशन कैसा होगा? एक दूसरे के साथ का होगा। तो बेटा इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक पर्सन हो गया, इनका एक बंडल बन गया। अब देखो बच्चे यहाँ पर टोटल लोग कितने थे? तो 1 2 3 4 5, 5 में से 2 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 5 पर्सन में से ये दोनों मिलकर के क्या हो गया बेटा? एक बंडल हो गया। लेकिन इन 2 पर्सन को जब 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा बच्चे? बताओ जल्दी से। 3 लोग। अब यानी ये 3 लोग इनको सॉरी ए को, सी को और ई को मिलाकर के 3 पर्सन मिलकर के 1 बंडल हो जाएगा और इसको मिलाकर इतने, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 4। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों। Yes sir.
तो अगर अब हमारे पास ये टोटल इतने हो गए तो बैठने का तरीका सर्कुलर टेबल पे क्या हो जाएगा, रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से बैठेंगे बेटा, ये ऊपर का पार्ट मैं इरेज करता हूं, समझिएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो होगा क्या बच्चे, यहां पर देखो ध्यान से, एक तो ये दो लोग इंटरचेंज करेंगे, कभी हो सकता है डीवी बैठ जाए, कभी हो सकता है डीडी बैठ जाए, यानी फैक्टोरियल 2। ये बात समझ में आ गई सबको? इनटू अब ये जो टोटल पर्सन कितने हो गए, 4, तो राउंड सर्कुलर टेबल के रिगार्डिंग ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या निकल आएगा, 12। दिस इज द फाइनल आंसर। फिर से समझना, क्योंकि यहां पर बोला था कि ये दोनों नेक्स्ट टू ईच अदर, का मतलब ये हो गया कि पास पास बैठेंगे, या तो डी या तो डी, मतलब पहले डी फिर डी, या डी पहले तो डी पहले। तो इस तरीके के दो पर्सन थे, इसका 2 अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 2। और चूंकि जब बेटा इन दोनों को एक साथ लोगे तो एक यूनिट ये हो गया, और टोटल लोग कितने थे, 6, सॉरी टोटल 5 लोग थे, 5 में 2 माइनस किया 3, 3 और 1 मिलकर के हो गए 4। क्लियर हो गया क्वेश्चन, या किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बताऊं बेटा, पूछो। बच्चे अगर किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, या क्लियर हो गया? इसका सेकंड पार्ट बता दी। सेकंड पार्ट बता दे रहे हैं बेटा। ओके ओके, आयुष साहब बेटा सेकंड पार्ट बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर दो। यस सर। ओके, पढ़ो सेकंड पार्ट क्या है बेटा। A and D do not sit next to each other. A and D do not sit, ठीक है, do not sit together। अब देखो बेटा, इसके लिए क्या करना है, एक तो हमारे पास टोटल पर्सन कितने थे, टोटल पर्सन कितने थे बेटा, 5 लोग थे। अब इसको हमको अगर निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन A and D do not sit together, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, व्हेन A and D do not sit together, तो क्या हो जाएगा, इसके निकालने के लिए हम लोग करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, और इसमें से बेटा माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, व्हेन 2 पर्सन सिट टुगेदर। अब समझना जरा इस बात को, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5 लोग थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे, टोटल पर्सन हमारे पास क्या थे, 5 लोग, यानी फैक्टोरियल 5 - 1 कर लो, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ वेज में से, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कौन से, जब दो लोग साथ बैठ रहे थे, तो पहले पार्ट में कितने लोग थे, जब दो लोग साथ बैठ रहे थे, टोटल आंसर कितना आया था बेटा फर्स्ट पार्ट का, तो 12 बेटा, 12 इसमें से माइनस कर दो, तो फैक्टोरियल 4 माइनस ये केवल 12, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 माइनस 12 ना, यानी फाइनल कितना हो जाएगा बच्चे, 12। समझ में आया? यस सर। ठीक बेटा, कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इरेज कर दूं बेटा, बच्चों इरेज कर दूं? यस सर। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो बेटा। In how many ways can 7 boys be seated at a round table so that 2 particular boys are sitting next to each other? ठीक है, देखो बेटा 7 बॉयज थे, 7 बॉयज थे जिसमें कहा जा रहा है कि 2 बॉयज सीटेड टुगेदर। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, मान लो बॉय 1 और बॉय 1 और बॉय 2 दो ले लेते हैं बेटा, B1 B2,
अब ये दोनों मिलकर के एक बंडल बन जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ऐसे कर लो। टोटल कितने थे 7, 7 में से 2% कम करोगे कितने परसेंट बचेंगे बेटा, बोलो। 7 - 2 करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहां पर 5, तो टोटल परसेंट कितने हो गए 6। इतनी बात समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमें क्या निकालना है, व्हेन 2 बॉयज सिट टुगेदर। तो देखो बेटा हमारे पास 6% अब हुए, तो 6 को राउंड टेबल पे बैठाने का तरीका 6 - 1 फैक्टोरियल इंटू, अब ये 2% चेंज करते रहेंगे ना, कभी B1 B2 हो सकता है, कभी B2 B1 हो सकता है, बोलो समझ में आ रहा सबको। तो ये इंटरचेंज होंगे, इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 सॉल्व कर लो बेटा। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 120। तो बेटा ये हो जाएगा 240। समझ में आया बच्चे, आंसर चेक कर लो एक बार आप लोग। ठीक है बच्चों, 6 बता दी, 6 बता देते हैं बेटा, ठीक है। सुनो आयु 6 नहीं बेटा, एक तरफ से सब पूछते चलो ना, 5 भी बता देते हैं, नहीं फिर कोई कहेगा रह गया। इरेज कर दो इसको। यस सर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लो बेटा। In how many ways can 4 ladies and 4 gentlemen be seated at a round table so that all ladies sit together? ठीक, 4 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, ठीक है, तुमने सही सोचा कि अपने आप कर लोगे। तो देखो 4 लेडीज मिल करके बेटा क्या हो जाएगा, एक सूट हो जाएगा। अब टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, बोलो बेटा टोटल पर्सन कितने थे, बताओ। अगर टोटल पर्सन के रिगार्डिंग देखें तो हमारे पास 4 4 8 लोग थे, 8 में से एक सूट निकल गया, तो बाकी कितने बचे 7 लोग, यानी टोटल पर्सन कितने हो गए 8, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 8 - 1 इंटू, और ये 4 लोग फिर से वही हो जाएगा फैक्टोरियल 4। 5 हुए ना, क्या चीज, ग्रुप 4 लोग का बना, तो बाकी 4 अच्छा, बचे ना। ठीक है, हाँ ठीक बात है, क्योंकि ये 4 लेडीज थे और ये 4 जेंटलमैन थे, तो 4 1 5 कर लो बेटा। नहीं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि लेडीज और जेंट्स अलग अलग है, अलग ही अलग मान लो, सही कह रहे हो सर। ऑल लेडीज टुगेदर, तो ऑल लेडीज से टुगेदर ये मिलकर 1 सूट हो गया, फिर बाकी बचे यहाँ पर 4, टोटल पर्सन 5 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 - 1 इंटू, क्योंकि ये 4 लोग फिर से रीअरेंज होंगे तो इनको फैक्टोरियल 4 हो जाएगा बेटा, यानी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 ये 24 हो जाएगा बेटा, ये 24। नाउ फाइनल आंसर इज 576, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है बेटा, ठीक है। आंसर चेक कर लो बच्चों एक बार। ठीक है, इरेज कर दो बेटा, बच्चे इरेज कर दो। यस सर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आयुष जो तुम पूछ रहे थे उस क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा। 6 persons sit around a round table. 6 persons sit around a round table, ठीक है। In how many ways can they sit so that no person has same neighbor? No person has, फिर से बोलो बेटा। No person has same neighbor. ठीक है बेटा, तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है कि जब राउंड सर्कुलर टेबल की बात होती है तो हम फॉर्मूला यूज करते थे n-1, लेकिन बेटा नेकलेस हो गया, मोती की माला हो गई, और जब सेम पर्सन ना हो तो इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला चलता है वो 1/2 n-1 फैक्टोरियल। आगे बात सुन में, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पर टोटल पर्सन कितने थे 6, तो बाई फॉर्मूला 1/2 n-1 फैक्टोरियल, तो 1/2 हो गया बेटा, और n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 - 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा बच्चे 1/2 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120/2, फाइनल आंसर इज 60।
समझ में आया बेटा? माइंड पे एक बात ध्यान रखिएगा कि नेकलेस की बात करेगा, मोती की माला की बात करेगा, फूलों की लड़ी की बात करें यानी फ्लावर बेड्स की बात करें, या इस तरीके की बात करें कि नो पर्सन हैज सेम नेबर, ठीक है बेटा? तो इनमें फार्मूला यूज होता है 1/2 n - 1 फैक्टोरियल। आंसर चेक कर लो बेटा, आयुष समझ में आया? यस सर। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इसको इरेज कर दूं बच्चों? यस बेटा इरेज कर दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा। नेकलेस वाला है। क्या है नेकलेस वाला? कितने हैं बताओ? तो 6 बीड्स हैं। 6 बीड्स, ठीक है बेटा। तो बस फॉर्मूला डिफरेंट लगा लो, कलर। 1/2 n - 1 1/2 6 - 1 1/2 इंटू फैक्टोरियल 5। फिर से सेम आंसर आ गया ये तो बेटा, आंसर चेक कर लो। सर दूसरे में ये ऐसा लग रहा बीड है, सेम कलर। क्या कह रहे हो बेटा? सर सेकंड पार्ट में बीड्स आर ऑफ सेम कलर। तो टोटल वेज निकाल करके बेटा उसमें जब डिफरेंट है इनको माइनस कर दो, करके देखिए सब लोग, ना है तो बताइए। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल, क्या चीज? आंसर 1 आ रहा है। एक बार फिर से पढ़ो भैया। हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेसेस कैन बी मेड विथ 6 बीड्स ऑफ सेम कलर? अरे मेरे भाई देखो, ऐसे समझो जैसे कोई माला बनी थोड़ी देर के लिए, अगर ये सबके सब एक ही कलर के हो गए तो केवल एक ही माला तो बनेगी, फिर कहां डिफरेंट बनेगा, इसलिए आंसर 1 होगा। समझ गए? जैसे ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए मानो हमें कोई, मान लो कॉपर की बनानी थी, ठीक? तो कॉपर कॉपर हर जगह लग गया बेटा, तो उसकी एक ही बनेगी ना। और यहीं पर अगर डिफरेंट कर दो कि कहीं कॉपर लगा दिया, कहीं सिल्वर लगा दिया, कहीं गोल्ड लगा दिया, तब डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता। समझ पाए बच्चे बात? बोलो हेलो। ठीक बेटा, रिप्लाई कर दिया करो, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी वॉइस जाना बंद हो गई है। चले क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चे, हमारे पास बुक नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो उसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए बेटा। In how many ways can 6 men and 5 women be seated around a round table? 6 men and 5 women, ठीक? So that no 2 women are together. फर्स्ट पार्ट में क्या बोलो बेटा, फिर से पढ़ो। So that no 2 women are together. No 2 women are together, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास इसको बैठाने का तरीका क्या हो सकता है बेटा? देखो ध्यान से, मेन हमारे पास 6 थे, M1 कर दो, M2, M3, M4, M5 और M6। अब इसमें बोला है कि 2 वुमेन साथ में नहीं होनी चाहिए, तो जैसे एक यहां, एक यहां पर, फिर यहां पर, यहां। तो देखो कितने वेज हो गए। तो देखो सबसे पहले हमें मेन को बैठाने का क्या तरीका होगा? हमारे पास टोटल मेन कितने थे बेटा? 6 थे, दिख रहा है ना बेटा? टोटल पर्सन यहां पर कितने थे? 6 थे। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा बेटा बताओ? राउंड टेबल पे 6 लोगों को बैठाने का क्या तरीका होगा? 6 - 1 फैक्टोरियल। 6 - 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर गर्ल्स को हम कैसे बैठा सकते हैं जब साथ में ना हो? देखो सबके बीच में गैप हो गया, 1
2 3 4 5 6 6 तरीके हैं, 6 गैप्स हैं। इन 6 गैप्स पे हम लोग फीमेल को बैठाल सकते हैं बेटा। और फीमेल हमारे पास कितनी थी? तो फीमेल हमारे पास कितनी है? 5 है, यानी इसको हम लोग 6p5 से बैठाल सकते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 5 इंटू 6p5 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 में 5 बताओगे फैक्टोरियल 1, यानी ये आ गया फैक्टोरियल 6। सॉल्व करके बताओ बेटा। 120 और ये हो जाएगा 720। सबको समझ में आ रहा बच्चों? इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बताओ बेटा फिर क्या आएगा। Sir, our answer 86400. 86400 नहीं, बुक से मैच कर जा रहा हूं आंसर कि नहीं? Yes, sir. ठीक, बस इसमें एक बात ध्यान रखना, नो टू वुमेन्स आर सेट टुगेदर। तो सबसे पहले बॉयज को बैठा लिएगा बेटा, M1 M2 M3 M4 M5 M6। अब इनके बीच की जो गैपिंग है वहां पर गर्ल्स को बैठा लिएगा। ऐसा जब आप कर लेंगे तो आपको गैप्स मिल जाएंगे प्रॉपर वे में, 1 2 3 4 5 6। तो 6 गैप थे और हमारे पास वुमेन्स कितनी थी? 5 थी। तो 6 प्लेस पर हमें 5 यानी 6 गैप्स पे 5 गर्ल्स को बैठालना था, इसलिए बेटा इसको हम लोगों ने 6p5 कर दिया। और राउंड टेबल पे 6 बॉयज को बैठाने का क्या तरीका था? तो फैक्टोरियल 6 - 1। सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इरेज कर दूं बेटा इसको? Yes, sir. बोलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, कोई रीड करेगा बेटा? Sir, in how many ways can 3 ladies and 3 gentlemen ओके, be seated 3 around लेडीज a एंड Yes, around better a be round seated. table so that two Okay. and only 2 ladies sit together? फिर से बोलो बेटा, क्या था? Be seated around a round table so that 2 and only 2 ladies sit together. 2 and only 2। लेडीज सेट टुगेदर। देखो बेटा, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कह रहा है 2 and only 2 सिट टुगेदर। सिट टुगेदर है ना बेटा? Yes, sir. ठीक, तो अब हमारे पास मेथड क्या हो सकता है? यानी सबसे पहले देखो कि 2 और 2 ही साथ में बैठे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें से बच्चे अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? टोटल लेडीज हमारे पास कितनी थी? 3, यानी जब 3 लेडीज नॉट सिट टुगेदर, when 3 ladies not sit together। बात समझ लो, 2 और 2 ही साथ में तभी बैठेंगी जब टोटल नंबर ऑफ वेज हो, और उसमें से 3 लेडीज जब साथ में ना बैठे, और एक और निकल जाएगा, उसको भी बेटा माइनस करना पड़ेगा। और वो कौन सा तरीका होगा बेटा? when 2 ladies not sit together। देखो हमारे पास बोर्ड छोटा है, इसलिए बेटा मैं नीचे नीचे लिखता जा रहा हूं, आप फिर से समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वेज, उसमें से जब 3 लेडीज साथ साथ बैठे और जब 2 लेडीज साथ ना बैठे, तभी तो एग्जैक्टली फिगर ये निकल कर आएगा जब 2-2 साथ में आ जाए। बोलो, बात समझ में आ रही बेटा? Sir, बोलो। हाँ sir, बोलो जो बेटा। लास्ट स्टेटमेंट है when 2 ladies हाँ। not sit together, तो सर हम लोग को यही तो निकालना है कि 2 ladies sit
टुगेदर जब वही माइनस कर देंगे तो सर वो निकलेगा कैसे? नहीं बेटा सुनो दिशा बेटा, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है जरा समझो। यहाँ इन्होंने दिया 2 एंड ओनली 2, 2 एंड ओनली 2 बोला है बच्चे, जबकि यहां पर जब हम लिखते हैं व्हेन 2 लेडीज मूव सिट टुगेदर, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको ब्रैकेट में करके ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 3 लेडीज, क्योंकि लेडी तुम्हारे पास कितनी है? 3 है, यानी 3 में से 2 साथ ना बैठे। अभी बात सुनिए, इसका जो रियल मीनिंग है व्हेन 2 लेडी नॉट सिट टुगेदर फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ लेडीज 3। जरा समझो बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा बताओ बेटा? बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए। 5 का फैक्टोरियल 3 और 3 पर्सन हो गए 6, यानी 6 माइनस 1। ठीक, इसमें से माइनस करना है। अब 3 लेडीज नॉट सिट टुगेदर, 3 लेडीज जब साथ में ना बैठे तो कैसे बैठेंगे बेटा? ऐसे मान लो कि पहला पर्सन, दूसरा जेंटलमैन, तीसरा जेंटलमैन। अब तीनों जब साथ में नहीं बैठेंगे तो 1 2 3 कुछ ऐसा ही गैप तो जाएगा। और इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो, समझो जरा, कि जब इन तीनों को हम एक साथ लेके चलते, देखो बेटा कि ये तीनों एक साथ बैठे, तो एक साथ ना बैठने का कितना होगा ये निकाल करके बताओ जल्दी से तुम लोग। ये लाइन इरेज कर दूं मैं, ये बताओ बेटा। देखो मैं करा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने थे? 3 3 6, यानी फैक्टोरियल 6 माइनस 1 माइनस। अब हमें क्या निकालना है कि 3 लेडीज नॉट सिट टुगेदर, नॉट सिट टुगेदर। तो बेटा 3 लेडीज नॉट सिट टुगेदर का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज में जैसे 3 लेडीज एक साथ बैठती थी, तो उनको ना बैठाने का क्या चांस होगा बेटा? फैक्टोरियल 3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, ये बात समझ में आई बच्चों? हेलो, यस सर। अब इसमें से लास्ट पॉइंट जो मैं कह रहा था बेटा, लास्ट में जो माइनस करना था, व्हेन तीसरा केस समझो, पर G1 G2 G3। अब इसमें से अगर हम जब 2 लेडीज साथ में ना आए, उसके चांस क्या होंगे? 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप, यानी गैप्स हमारे पास कितने हैं? 3। और 2 लोग साथ में ना आए, ये होगा 3p2। दिशा अब तुमको समझ में आया मैं ये क्या कह रहा था? When 2 and 2 only 2 में डिफरेंस है बेटा, क्योंकि यहां 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है। ये बात समझ पाए? यस सर। तो बस बेटा ये तीसरा स्टेप यही माइनस कर दो, आ जाएगा बेटा। तो 3p2 की वैल्यू बेटा निकाल करके देखो, 3p2। और जब 3p2 करेंगे तो ध्यान से देखो हमारे पास बाकी के साथ के पर्सन कौन से रहेंगे? जल्दी बताओ बच्चे। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। यहां पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा माइनस, यहां पर बताओ बेटा साथ में क्या चलेगा? अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था मैन, जिसमें 6 मैन एंड 5 वोमेन वाला था, कैसे किए थे अभी हम लोग? चलो अच्छा हम बता देते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास 3 लेडीज 3 जेंटलमैन, तो जेंटलमैन को बैठाने का तरीका 3 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 3p2 कर लो बेटा। अब बताओ कितना आएगा? 12 सर। कितना? 12। नहीं कौन सा 12 बोल रहे हो बेटा? ये फैक्टोरियल 5। लास्ट है। अच्छा लास्ट वाला, लास्ट वाला देखो एग्जैक्टली सही लिख गया है कि नहीं बेटा, एक बार चेक कर लेना। लास्ट वाले में एक चीज चेंज करो बेटा, देखो वहां पे टोटल पर्सन कितने थे? टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? दिशा कितने मिनट 6 हो जाएंगे ना, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल
5 का फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, तो 5 का फैक्टोरियल के रिगार्डिंग कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यू बताओ। सर 5 फैक्टोरियल 120। नहीं 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 नहीं, बात नहीं समझे बेटा। अरे आप ऐसे समझो ना कि हम लोग यहां पर क्या निकाल रहे थे, 3 लेडीज और 3 जेंटलमैन थे। जब 3 साथ ना बैठे, क्या बोले थे हम लोग, जब 3 लोग साथ ना बैठे ना बेटा, यस सर। बोलो बच्चों, जब 3 लोग साथ ना बैठे तो 3 लोग साथ किस कंडीशन में नहीं बैठेंगे, भाई ऐसे समझो यार। ये 3 मिलकर के एक सूट हो जाएगा और ये 3 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे। टोटल पर्सन कितने हो गए, 4। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, फैक्टोरियल 4 माइनस 1। देखो ध्यान से, जब 3 लोग साथ में होते हैं तो एक यूनिट होता है ना, देखो ध्यान से। यस सर। तो 4 माइनस 1 करेंगे कितना आया, फैक्टोरियल 3 आ गया, इंटू 3p2 को सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा, सर 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताओ बेटा, 6। और फैक्टोरियल 3 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 120 माइनस 12 माइनस 36। कितना आएगा सॉल्व करके बेटा, 120 सर 72। नहीं, फाइनल 72 आएगा ना, बाकी ये कितना 48 हो जाएगा। यस सर। अब बुक का आंसर चेक करो, देखो 72 आ रहा नहीं आ रहा बेटा, मैं यहां लिख देता हूं अगर वहां ना दिख रहा हो। बोलो बच्चों, यस सर। हेलो। अब एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई डाउट रह गया तो फिर से देख लो बेटा। सबसे पहली बात, हो जाएगी। कितना है, 1 मिनट। यस सर। चलो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा, ठीक। आज की क्लास के लिए यहीं पर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। सेम टू यू बेटा। मीटिंग एंड कर देना बेटा और रिकॉर्ड